नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी दिवाली कलश विसर्जन के विषय में। दिवाली की पूजा तो हमने बहुत ही विधि विधान से कर ली, लेकिन जब तक हम विसर्जन सही ढंग से और सही विधि से नहीं करेंगे, तब तक हमें माँ लक्ष्मी जी की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। कलश विसर्जन करने का भी एक नियम होता है। हमें उसी नियम से, उसी विधि से हमें कलश का विसर्जन करना चाहिए। और पुरानी मूर्तियों का क्या करना है, कैसे हमें पुरानी मूर्ति के स्थान पर नई मूर्ति स्थापित करनी है, साथ ही पूजा में जो भी आपने सामग्री का प्रयोग किया है, जैसे कि पुष्प, अक्षत, जल का कलश, कलावा, या फिर जो भी आपने भगवान जी को अर्पित किया है, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता, जितनी भी सामग्री है, आपने भोग प्रसाद जितना भी सब कुछ अर्पित किया है, उसका क्या करना है, क्या उसका प्रयोग है। चौकी की जो सामग्री है अर्थात जो कलश है, उसे कब हटाना है, पुरानी मूर्ति के स्थान पर नई मूर्ति कब स्थापित करनी है, पुरानी मूर्तियों का आपको क्या करना है, विसर्जन कब करना है, ये सारी बातें संपूर्ण कलश विसर्जन के विषय में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपकी दिवाली पूजा पूरी तरह से संपूर्ण हो, सफल हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। तो आइए पूरी विधि जान लेते हैं, जिससे आप लोग कलश विसर्जन में कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि ना करें। एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। तो चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों आइए पहले विसर्जन के विषय में मैं बात करूं। 12 नवंबर को दिवाली थी, 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या और 14 नवंबर को प्रतिपदा के दिन मंगलवार पड़ रहा है। तो मंगलवार को विसर्जन हम लोग नहीं करते हैं, चाहे नवरात्रि का विसर्जन हो, चाहे दीपावली का विसर्जन हो, या फिर किसी भी पूजा पाठ का विसर्जन हो, रविवार और मंगलवार को नहीं किया जाता है। तो उचित यही है कि सोमवार को हम लोग कलश का विसर्जन कर लें। अब आइए एक एक करके सारा नियम मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप प्रतिदिन की भांति रात में आपने पूजा की, सुबह आप स्नान आदि करें, पूजा का स्थल जो है उसे साफ सफाई करें, जो भी फूल पत्तियां आपने चढ़ाई हैं उन्हें हटाएं और पूजन अर्चन करें विधि विधान से। जो आपने चौकी स्थापित की है वहां पर भी, और जो आपके घर का मंदिर है वहां भी आप पूजा अर्चना अच्छे से कर लें। अब उसके बाद जब विसर्जन की बात आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कलश का विसर्जन करना होता है। विसर्जन कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप वहां पर बैठेंगे और कलश में स्थापित सभी देवी देवता को प्रणाम करेंगे और उनसे कहेंगे, जैसे हम लोग कलश जब स्थापित करते हैं तो आवाहन करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार जब कलश का विसर्जन हम करेंगे तो सभी देवी देवताओं से आग्रह करेंगे कि अब आप अपने अपने धाम को जा सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान जी सदा सर्वदा हमारे घर में निवास करें। और सभी देवी देवताओं से मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने अपने धाम को जाइए, फिर मेरे बुलाने पर, मेरे आवाहन करने पर आप लोग हमें आशीर्वाद देने अवश्य आइएगा। इस तरह से संस्कृत में भी इसका मंत्र है, लेकिन आप लोग हिंदी में भी बोलकर विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा कहकर थोड़ा सा कलश हिला देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो विसर्जन की जो विधि है ये हो जाती है। विसर्जन की विधि आपकी हो गई। अब आपको एक एक करके सामग्री कैसे हटानी है। जो आपने पुरानी मूर्ति 1 वर्ष से जो आप पूजा करते आए हैं, वहां पे सबसे पहले आप वो जो लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, वहां पे उन्हें प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे माता लक्ष्मी मैया, हे गणेश भगवान जी, अब आप आकर नई मूर्ति में विराजमान हो जाइए और हमारे घर में सदा के लिए निवास कीजिए और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इस तरह से उनसे आग्रह करेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद उन्हें बहुत ही श्रद्धा प्रेम से वहां से उठाएंगे। उठाने के बाद आप किसी लाल कपड़े में या किसी पात्र में रखेंगे, इधर उधर आपको नहीं रखना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मान लीजिए कि तुरंत आपको ले जाकर विसर्जन करना है किसी नदी, तालाब या पवित्र सरोवर इत्यादि में, तब आप तुरंत ही रखकर, और वो भी लाल कपड़े में आपको रखकर ले जाना है। ऐसे ही मूर्ति को लेकर, खाली मूर्ति लेकर आपको नहीं जानी है। लाल कपड़े में आप लपेट दें और जो भी आपने चुंदरी, माला इत्यादि पहनाई हुई है उसमें से कुछ भी आपको हटाना या निकालना नहीं है। अब आप बहुत ही श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से उन्हें किसी पात्र या किसी जगह पर रखें, लाल कपड़े पर रखें, आसन देकर रखें। उसके बाद नई मूर्ति को आप ले जाकर अपने मंदिर में स्थापित करें, प्रणाम करें। अपने तरीके से, अपने विधि से आप उनसे आग्रह करें, प्रार्थना करें अपने घर के सुख समृद्धि के लिए। ये बात हो गई। अब आइए एक एक करके सामग्री के विषय में मैं बताती हूँ।
सबसे पहले बताती हूँ फूल पत्तियों के विषय में। बेलपत्र है, फूल है, आम का जो पंचपल्लव है, ये सारी चीजें आपको विसर्जन करनी है। आप किसी कपड़े में या किसी पात्र पर, सबसे पहले जान लीजिए चौकी का कोई भी सामग्री हो, पूजा से संबंधित कोई भी सामान हो, आपको नीचे नहीं रखना है, जमीन पर उतार कर नहीं रखना है। कोई वस्त्र ले लीजिए या कोई पात्र ले लीजिए, कोई बर्तन थाली इत्यादि ले लीजिए, उसी में एक एक करके आप सामग्री को रखिए। तो ये आप विसर्जन कर देंगे। जो चावल है, जो हमने अक्षत रखा है कलश के नीचे, स्वास्तिक हमने अक्षत से बनाया है, वो सारी चीजें आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, और आप नहीं डालना चाहते तो विसर्जन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश का जो जल है, कलश का जल आप सबसे पहले अपने पूरे घर में जल से छींटे मारें। छींटे मारने के बाद जो बच रहा है जल, आप उसको ले जाकर किसी पौधे में, किसी गमले में डाल दें। जो सिक्का आपने डाला है, उस सिक्के को आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख लें। बाकी उसमें जो चीजें भीगी हुई हैं, जैसे हल्दी की गांठ है, सुपारी है, वो सब भीगी हुई हैं, तो उसे रखना उचित नहीं है, उसे विसर्जन कर देना चाहिए। ये बात हो गई। उसके बाद जो आपने मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया है, वो सब आप लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। लौंग इलायची की जहां तक बात है, लौंग इलायची बहुत से लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, बहुत से लोग विसर्जन कर देते हैं। दोनों ही कार्य आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आप ग्रहण भी कर सकते हैं और विसर्जन भी कर सकते हैं। अब बात आती है हल्दी की गांठ और धनिया इत्यादि। तो यदि आपने धन वर्षा पोटली नहीं बनाई है, तो आप हल्दी की गांठ और धनिये को आप किसी कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं, और उस हल्दी के गांठ को और धनिये को अपने खाने पीने के स्थान पर भी रखकर उसे खाने पीने में भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। यदि आपने कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी इत्यादि अर्पित की है, तो ये सब आप लोग बांधकर अच्छी तरह से आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। जो आपने चांदी के सिक्के का पूजन किया है, उसे भी आप अपने धन स्थान पर ले जाकर रख सकते हैं, मां लक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर। बाकी चीजों का आप विसर्जन कर दीजिए। अब बात आती है जो आपने चौकी पे लाल वस्त्र बिछाया है, जो आपने माता जी के आसन दिया है माता जी को वस्त्र का, वो सारा कुछ आप साफ करके फिर से पूजा में दोबारा से प्रयोग में आप ला सकते हैं। उसके बाद जो आपका दिया है, देखिए दिया तुरंत फेंकना नहीं चाहिए। कहा जाता है जो पुराने दीपक है, जो खास करके आपने जो चौकी पे रखा है, उसे आप वैसे ही रख दीजिए। बाद में विसर्जन हो जाएगा या फिर किसी भी कार्य में उपयोग में आ जाता है। वैसे मिट्टी का जो दिया है जलाया हुआ, फिर से पूजा में आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन और किसी कार्य के लिए आप प्रयोग में उसे ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा जो दीपक है, उस पे आप छत पर पानी इत्यादि रख सकते हैं पक्षियों के लिए, या फिर मिट्टी के पात्र में हम लोग बहुत से ऐसे कार्य करते हैं। मिट्टी का पात्र बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। पूजा के प्रयोग को छोड़कर बाकी आप कुछ भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। कलश जो इत्यादि धातु का कलश यदि है, तो आप उसे फिर से पूजा में प्रयोग में लाएंगे। यदि मिट्टी का कलश आपने रखा है, तो धो के साफ करके उसे भी आप रख दीजिए। बाद में आप विसर्जन कर सकते हैं, या अगले वर्ष कर सकते हैं, या फिर 2-4 महीने के बाद कर सकते हैं। कलश इत्यादि तुरंत ही विसर्जन नहीं किया जाता है। ये सारी बातें हो गई। अब आप नई मूर्ति को स्थापित करें और पुरानी मूर्ति को बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से आप रखें। अब आप यदि तुरंत विसर्जन नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए तुरंत समय नहीं है, तुरंत विसर्जन नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी अच्छे सही स्थान पर, पवित्र स्थान पर, जहां पर कोई ऐसे मतलब किसी गंदे शरीर से न उसे छुए, अपवित्र अवस्था में न छुए, आप उसे रख दें। पूरी मूर्ति आप रख दें, और जो भी उसमें विसर्जन की सामग्री है उसे भी आप चाहें तो रख सकते हैं, और उसके बाद में ले जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं। क्योंकि विसर्जन की विधि आपकी हो गई, तब आपको कोई फिर दोष नहीं है कि आप विसर्जन कब आपको करना है। किसी भी दिन आप विसर्जन कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताती हूँ, कभी भी भूल कर भी आप लोग, जैसे जो मूर्ति है पुरानी, कोई भी मूर्ति हो कि जैसे खंडित हो गई है या हमें हटानी है, दिवाली के पूजन के बाद हमें कोई भी मूर्ति हटानी है, तो कभी भी किसी वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में ले जाकर, पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष के नीचे इस तरह से मूर्तियों को ले जाकर मत रखा कीजिए। ऐसा करना बहुत ही बड़ा दोष है। आपकी जो पूजा है वो सब कुछ निष्फल हो जाती है यदि आप पुरानी मूर्तियों का इस तरह से अपमान करते हैं। तो कभी भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा। आप भले ही 2 दिन 4 दिन बाद विसर्जन करें, लेकिन आप विसर्जन करें, स्वयं ले जाकर विसर्जन करें। किसी अन्य को अपने घर की मूर्तियां इत्यादि मत दें विसर्जन करने के लिए। ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि कोई जा रहा है विसर्जन करने, आस पड़ोस का कोई भी है, तो आप उन्हें न दें। स्वयं जाकर, अपने परिवार के कोई भी सदस्य स्वयं जाकर मूर्तियों का और सामग्रियों का विसर्जन करें। तो ये दिवाली कलश विसर्जन के विषय में बातें थी। यदि कोई भी बात और भी आप लोगों को पूछनी हो तो जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।